This is Dr. Deepak Wag and I'm doing MD Radiology in Assam State. In this video, I'll be talking about the two things like what to do before the choice filling, and the second is Assam good option for the PG. अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, मतलब काउंसलिंग ऑफिशियली स्टार्ट हुआ है, एंड इफ़ यू नो दैट काउंसलिंग इज़ मोर माइंड फकिंग दैन द एग्जाम इटसेल्फ. काउंसलिंग का बहुत सारा टेंशन रहता है, एग्जाम का जितना टेंशन नहीं आएगा तो उससे भी 10 गुना काउंसलिंग का टेंशन होगा. बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारा कॉलेज देखना पड़ता है, आपके रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिलेगा, उधर उधर डिपार्टमेंट कैसा है, आपको ब्रांच कौन सा चाहिए, उसके हिसाब से वेरी करता है. अभी अभी ये करना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है, तो मतलब आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए. उस फास्ट नहीं करना है, वेट फॉर सम टाइम्स, कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स, एवरीथिंग सॉर्ट करने के बाद एक बार में कंप्लीट करना है प्रोसेस. फर्स्ट फिजिकल डॉक्यूमेंट, जितना भी फिजिकल आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, जितना भी रिजल्ट है एक जगह पे रखो. जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले हो उसका स्पेलिंग एंड एडमिट कार्ड का स्पेलिंग वो करेक्ट होना है. सेकंड, एक सॉफ्ट कॉपी करो. आप जो भी डिवाइस यूज़ करने वाले, मोबाइल में एक सेपरेट फोल्डर बना के उसमें आप जितना भी डॉक्यूमेंट्स है उसका एक सॉफ्ट कॉपी बना के रखो. एक PDF, आई लव PDF बोल के साइट है, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो. जो भी आपको JPG से PDF बनाना है, फोटो से PDF बनाना है, और सब कुछ एक सॉफ्ट कॉपी बना के रखना है. सेकंड, चेक योर रैंक एंड द ब्रांच यू वांट. अभी जायनाड का कुछ सब्सक्रिप्शन 2-3 लोग मिला के ले सकते हो. उसमें क्रॉस चेक करना है आपका रैंक और आपका ब्रांच का कितना है. पहले सिर्फ 3 राउंड 1, 2, 3 इसी राउंड में देखना है आपको. मॉपअप में नहीं देखना है, या वो बाद में जो एक्स्ट्रा एक राउंड फिलअप करते हैं उससे उसका रैंक कभी देखना नहीं. वो बिकॉज जो सीट बची रहती है उसके हिसाब से वो भरी जाती है. तो उसमें कभी कभी 8,000 10,000 रैंक में भी रेडियो मिल जाता है आपको. तो हमेशा राउंड 3 तक ही देखना है आपको, उसके हिसाब से. अभी ब्रांच सेलेक्ट नहीं हुआ है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज रहेगा. किसी को रेडियो और डर्मेट में रहेगा, किसी को मेडिसिन पीडिया में रहेगा, किसी को सर्जिकल ब्रांच में रहेगा. राउंड 1 इज अ फ्री, ऑलवेज राउंड 1 विल हैव द फ्री एग्जिट. आप कभी भी फ्री एग्जिट ले सकते हो, उसको कुछ पेनल्टी वगैरह नहीं रहता. तो चॉइस फिलिंग के टाइम सब भर दो. आपको रेडियोलॉजी डर्मेट में ये है तो रेडियोलॉजी डर्मेट का दोनों का डाल दो. ऑर्थो सर्जरी ऑब्स गायनी में कंफ्यूजन है तो तीनों का ही डाल दो. जो मिलेगा वो बाद में देखा जाएगा. ऐसा फ्री एग्जिट मिलता है. ऐसा नहीं है कि खुद के बारे में सोचना पड़ेगा आपको. काउंसिल में कितना भी लोग आपको बोले कि हाँ तुझे जो चाहिए वही डाल दे यार, ऐसा नहीं. खुद के बारे में सोचना पड़ेगा. आपको कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन है, खत्म बात. उसके आगे कुछ नहीं. इफ़ यू आर प्लानिंग टू टेक, आपका रैंक के हिसाब से आपको आपके स्टेट में नहीं मिल रहा है, बेस्ट ऑप्शन इज फर्स्ट ऑलवेज एंड ऑलवेज चूज योर स्टेट बिफोर चूजिंग अनदर स्टेट. बट आपके स्टेट में आपको नहीं मिल रहा है और आपको बाहर के स्टेट में मिल रहा है, तो आपको एक चेक लिस्ट बनाना ही पड़ेगा. हमेशा सेफ्टी एंड टॉक्सिसिटी देखना होगा आपको. पहले क्राइम रेट देखो, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको. क्राइम रेट कुछ है क्या, एनी मेजर इंसिडेंट अगेंस्ट द डॉक्टर्स, उसका रिजोल्यूशन कुछ निकला है क्या. फोर्थ, पॉलिटिकल अनरेस्ट है क्या, क्योंकि पॉलिटिशियन ऑलवेज डू द पीपल प्लीजिंग थिंग्स लाइक दे विल इंक्रीज योर बॉन्ड फ्रॉम 2 years to 3 years, 1 year to 2 years, लाइक ऐसा करेगा. तो उसमें क्रॉस फायर में हमेशा डॉक्टर ही मरेगा. टॉक्सिसिटी देखना है, एनी इमोशनल टॉर्चर इज देयर, एनी बिग इंसिडेंट्स इन डिपार्टमेंट लाइक harassment issues like suicide attempts, एंड वर्कलोड बैलेंस लाइक. और अभी कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा आता है कि पूरा की पूरा वर्कलोड अभी फर्स्ट ईयर आया तो उसके ऊपर डाल दो, कुछ सेकंड ईयर हेल्प नहीं करेगा, थर्ड ईयर हेल्प नहीं करेगा. तो पहले पूछो कि वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है उस डिपार्टमेंट में. वर्कलोड मतलब कैसे मैनेज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये देखना है. सेकंड, बॉन्ड कितना है. बॉन्ड आपके ड्रॉप ईयर के हिसाब से रहता है. कोई इंटर्नशिप के बाद एक ड्रॉप लेता है, फिर पीजी में रैंक आता है. किसी का इंटर्नशिप में पीजी में रैंक आता है. तो उनके लिए 1 या 2 साल का बॉन्ड होगा जिस स्टेट में, तो वो ले सकते हैं. पर जिन्होंने ऑलरेडी 2 या 3 साल का ड्रॉप लिया है, तो आई विल लाइक उनके लिए तो मैं कहूँगा कि जिस स्टेट में 1 साल के लिए बॉन्ड है वही ले लो. 2-3 साल के लिए बहुत लंबा जाएगा वो. देन सीट लिविंग पेनल्टी, ऑलवेज एंड ऑलवेज चेक. आपको हमेशा अभी बहुत सारे टेलीग्राम पे आपको ग्रुप्स मिलेंगे, उसमें आपको सीट लिविंग पेनल्टी मिल जाएगा कि भाई आप
आपको सपोज 6 महीने में सीट छोड़ना है तो कितना होता है. फॉर एग्जाम्पल इन आसाम इट इज़ लाइक 20 lakhs. बॉन्ड वैल्यू कितना है कि एक साल आपने किया नहीं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा. थर्ड, स्टाइपेंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक ऑलवेज चूज एन स्टेट हु हैज़ लाइक मोर देन 50,000. अभी बहुत सारे स्टेट ने स्टाइपेंड बढ़ा दिया है. लाइक गुजरात दे हैव इंक्रीज लाइक टिल 1 lakh. महाराष्ट्र 90,000 हुआ है. इवन कर्नाटका हैज़ लो समथिंग, दे हैव ऑल्सो इंक्रीज लाइक मोर देन 50,000. इन आसाम ऑल्सो इन प्रीवियस like 48,000 was there, and now they are giving like 55k. Now, this is very important because कुछ लाइफ भी होना चाहिए आपको उस स्टाइपेंड से. देन नाउ द सेकंड पार्ट इज लाइक इज आसाम गुड फॉर पीजी. अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फीस स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल हियर. लाइक फॉर मी लाइक 27,000 इज द एडमिशन फीस, 8,000 फॉर द हॉस्टल फीस, एंड टोटल 36,000 एडमिशन होगा आपका. देन आपको सब लोगों ने बताया होगा कि आसाम हैज़ द 10-year बॉन्ड पॉलिसी. 10 साल है, बट उसमें से एक साल आपको कंपलसरी करना होगा. कंपलसरी बॉन्ड आपको मतलब पोस्टिंग करना होगा बॉन्ड के लिए. अभी जो नया बैच आएगा उनके लिए 2 साल हो सकता है. मतलब अभी उन्होंने ड्राफ्ट वगैरह निकाला है और जो नया बैच आएगा उनके लिए 2 साल होगा. तो आसाम में 10 years इज ऑन पेपर एंड 2 साल आपको अभी कंपलसरी करना पड़ेगा. स्टाइपेंड 55,000 है, आपको 55,000 मिलेगा फर्स्ट ईयर में. एंड यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर बोलो तो विद इन 6 to 7 months आप कोई भी क्लिनिकल ब्रांच लो, मेडिसिन, पीडिया, जो भी है, तो 6 to 7 months में आप सीख जाओगे. इजी है लैंग्वेज. पीपल आर नाइस हियर. एवरी स्टेट हैज सम अदर पीपल्स हु विल गिव यू सम टॉक्सिसिटी एंड ऑल दैट, बट फॉर माई एक्सपीरियंस आई थिंक द पीपल आर नाइस हियर, हेल्पफुल. पीपल आर वेरी हेल्पफुल. एंड सेकंड, बाद में आपको मतलब आप कुछ इंसिडेंट्स होते होंगे, उल्फा वगैरह, जो आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इनको जो बोलना है, अभी तो बहुत कम हो चुका है. यहाँ पे इतना नहीं है अभी जो पहले जितना होता था. अभी आपको कॉलेजेस भी चूज करना है तो यहाँ पे 6 कॉलेज है गुवाहाटी. मेन कॉलेजेस आर 2 कॉलेजेस, गुवाहाटी एंड डिब्रूगढ़ आसाम मेडिकल कॉलेज. इफ यू आर गेटिंग these 2 colleges you can take it by considering all the things, and that's it. I'll be talking about in the next video I'll be talking about the radiology branch in Assam, and then I will try to connect to the other pages about the medicine, pedia, and other branches to cover in the next video. And all the best for your counseling. Thank you. आज के लिए फिलहाल इतना ही. आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है. दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है. इसलिए आज के लिए इतना ही.